अस्सलाम वालेकुम। इस सेशन में हम ये देखेंगे कि किस तरह इमेजिनेशन को हम अपनी ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये कि कहना सच नहीं होगा कि किसी की इमेजिनेशन या कोई शख्स कहे कि नहीं मैं ज़्यादा इमेजिन नहीं कर सकता, मैं तो सिर्फ मैथ्स और साइंस वाला शख्स हूँ। हर इंसान की इमेजिनेशन होती है, चाहे वो साइंस में पढ़ रहा हो, आर्ट्स का स्टूडेंट हो, लिखने का शौकीन हो, लैंग्वेजेस की उसकी स्ट्रेंथ हो, ड्राइंग की स्ट्रेंथ हो, एवरीवन हैज़ एन इमेजिनेशन। उसको आप यूज़ डिफरेंट डिफरेंट तरीक़ों से कर सकते हैं। हो सकता है बिल गेट्स ने अपनी इमेजिनेशन डिफरेंटली यूज़ की हो और सादिक़ीन ने उसको किसी और तरीके से यूज़ किया, बट एवरीवन हैज़ एन इमेजिनेशन। और उसको हम कैसे कर सकते हैं, उसको कैसे परवान चढ़ा सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। और एक कोई नमूने के आपको कुछ मैंने अपनी फेवरेट पोइट्री एक गाने की वो आपके लिए ये प्रेजेंट की है यहाँ पे। ये एक पुराना गाना है इंग्लिश का, उसमें उनने दिस इज़ अ मैन सिंगिंग फॉर हिज बिलवड, और उनकी खूबसूरती को और अपने एक्सपीरियंस को उनके साथ उन्होंने इस तरह से एक्सप्रेस किया है। यू फिल अप माई सेंसेस लाइक अ नाइट इन अ फॉरेस्ट, like the mountains in springtime, like a walk in the rain, like a storm in a desert, like a sleepy blue ocean. You fill up my senses. Come fill me again. तो उनने ज़ाहिर है एक ह्यूमन बीइंग को इतनी सारी चीज़ों के साथ कंपेयर किया है, ऑब्जेक्ट्स इन नेचर के साथ कंपेयर किया है, और उन्हें ये कहा है कि मेरे सेंसेस जो हैं या मेरे जो सुनने की सलाहियत, देखने की सलाहियत, इट्स कम्प्लीटली टेकन ओवर बाय यू। तो उसको उन्होंने इस तरह से एक्सप्रेस किया है और डिफरेंट नेचर के सीन्स के थ्रू उन्होंने एक्सप्रेस किया। इट्स वेरी सिंपल, इसमें कोई डिफरेंट या मुश्किल वोकैबुलरी नहीं है, लेकिन वो थॉट प्यारा है और उसकी अपनी एक अपील है, इस तरह जिस तरह से उन्होंने उसको सोचा है और तैयार किया। अच्छा, इसमें से एक ये इम्पॉर्टेंट डेरिवेटिव है हमारे लिए कि हम अपने 5 सेंसेस को कैसे यूज़ कर सकते हैं कोई चीज़ क्रिएट करने के लिए। हम यूजुअली अपने आपको मालूम होगा हम ज़्यादातर अपनी देखने की हिस्स या सुनने की इसको सबसे ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब हम लिखते भी हैं तो हम इन्हीं के बारे में ज़्यादा सोच रहे होते हैं। तो ये शुरू में आपको दानिस्ता तौर पे कोशिश करके कॉन्शियसली एफर्ट करके करना पड़ेगा कि आप अपनी फ़ील करने के सेंस को भी यूज़ करें। कोई चीज़ हवा कैसे फ़ील हो रही है जब चलती है, मट्टी का झोंका कैसा लगता है, कोई कपड़े की फ़ील कैसी है, लकड़ी की फ़ील कैसी है, बच्चे के हाथ की फ़ील कैसी है, ये सारी चीज़ें आपने, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपने ये इमेजिन की है या सोची है, वो आपने लिखनी ही है, लेकिन इट विल पुट यू इन अ सर्टेन मूड, इट विल हेल्प यू एंटर इनटू दैट रियलिटी। आप उस रियलिटी में एंटर होके और जो आप बात करेंगे वो उस मौके के हिसाब से सच लगेगी। तो इसमें इम्पॉर्टेंट इमेजिन करना एक तो ये इसलिए भी है कि आप क्लीशेज़ ना लिखें और आप अपने डिस्क्रिप्शंस लिखें। अगर जो चीज़ पहले हो चुकी है, जो कंपैरिज़न पहले हो चुका है, वही आप दोबारा-दोबारा से ना लिखें। जैसे कि आपने कहना है कि कोई बहुत तेज़ है तो आप कहें कि ये तेज़ गाम की तरह तेज़ है। दैट हैज़ बीन सेड बिफोर, ये पहले भी कहा जा चुका है, बहुत दफ़ा कहा जा चुका है। तो आप ये सोचें कि आप कौन-सी और चीज़ से किसी को कंपेयर कर सकती हैं, किसी की किसी क्वालिटी को कंपेयर कर सकते हैं। या कोई बहादुर है तो आप उसको कहें शेर की तरह बहादुर है। उसके अलावा क्या हो सकता है? ये तो बहुत चीज़ें यूज़ हो चुकी हैं, इनके मानी ख़त्म हो चुके हैं, इतनी दफ़ा यूज़ हो चुकी हैं। तो ये क्लीशेज़ इसीलिए इनको कहा जाता है। तो हाउ कैन यू क्रिएट योर ओन कंपैरिज़न एंड इंटरेस्टिंग फ्रेजेज़? उसका एक तरीका ये है कि आप आराम से बैठें और आँखें बंद करके इमेजिन करें या मेडिटेट करें उस जगह के ऊपर जिसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं। आप ये लिखना चाह रहे हैं कि कोई कश्ती है जो एक डिज़र्टेड आइलैंड के ऊपर अबैंडन हो गई है, और वहाँ पे अब क्या होगा, बेशक आप ना गए हों, लेकिन आपने कई दफ़ा देखा होगा, कहानियों में पढ़ा होगा, फ़िल्मों में देखा होगा। तो आप आँखें बंद करके मेडिटेट करें और सोचें कि वहाँ क्या होगा, हवा कैसी चल रही होगी, स्मेल कैसी आ रही होगी, जहाँ बैठे हैं वो जगह आपके नीचे कैसी फ़ील हो रही होगी। जितनी डिटेल्स आप सोचेंगे, उतनी आपके लिखे हुए में वो सच का फ्लेवर आएगा। So that this is important. Imagining is important. It's not just for fantasy fiction. It's not just for मैजिकल कहानियाँ या बच्चों की कहानियाँ, लेकिन ये हर हर किस्म के लिखे के लिए इम्पॉर्टेंट है। और ये शुरू में तो आपको प्रैक्टिस करके करना पड़ेगा, फिर आपको आदत पड़ जाएगी। एंड लाइक आई सेड बिफोर, एवरीथिंग यू थिंक इज़ नॉट टू बी रिटन डाउन। उसमें से आपने सिर्फ इंटरेस्टिंग कोई डिटेल्स निकाल के लिखनी है, जिससे कि पढ़ने वाले को पूरे माहौल का आइडिया हो जाए। लेकिन आपको पहले वो तस्वीर आपके दिमाग में बनेगी और उसके बाद वो आपके कारी या पढ़ने वाले के दिमाग में बनेगी। डिफरेंट रियलिटीज़ आप इमेजिन कर सकते हैं।
मैंने एक कहानी लिखी थी, एक होता था अखबार पल्स ग्लोबल इस्लामाबाद का, उसके लिए मैंने कहानी लिखी थी। उसका नाम था द पर्पल रेनबो। वो एक ब्लाइंड लड़की की कहानी थी। मैं खुद किसी नाबीना शख्स को नहीं जानती, और लेकिन मैंने वो सिर्फ इमेजिन किया था कि उसके लिए कैसा होगा, वो रंगों को कैसे देखती होगी। और वो उस कहानी में यही था कि वो अपनी एक आया होती है, उससे पूछती है कि रंग कैसा है, और आया वो किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करके बताती है कि ये रंग जो है, जब खीर पकी होती है और तुम्हें अच्छी लगती है, उसकी तरह का है, या इस तरह से कंपैरिजंस करके फीलिंग्स के साथ कनेक्ट करके उसको बताती है। तो आई हैड नो रियल एक्सपीरियंस ऑफ इट, बट आई इमेजिन्ड अ डिफरेंट रियलिटी। इसी तरह ब्लैक ब्यूटी की कहानी जिन खातून ने लिखी, वो ना खुद घोड़ा चला पाती थी, इनफैक्ट वो खुद चल भी नहीं पाती थी, वो चलने से भी माजूर थी क्योंकि उनका एक एक्सीडेंट हुआ था। तो इस लेकिन एक राइटर या कोई भी क्रिएटिव शख्स जो है, उसके पास ये गिफ्ट होता है कि वो एक और रियलिटी क्रिएट कर सकता है, उसको उसमें खुद एंटर हो सकता है और फिर अपने पढ़ने वालों को भी उसमें बुला सकता है। इसके अलावा मेमोरीज, आपकी मेमोरीज एक यूजफुल रिसोर्स है। बहुत सी मेमोरीज, स्पेशली जो पेनफुल हों या जो परेशान कुन हों, लेकिन जिनके बारे में कहानियाँ लिखी जाती हैं, उनको हम उन मेमोरीज को दबा देते हैं। आपको जब किसी से हसद फील हुआ, आपको जब किसी ने धोखा दिया, आप जब किसी मुकाबले में हार गए, तो वो सारी फीलिंग्स जो हैं, उनको आपको दोबारा से रीलिव करना होगा, उनको दोबारा से सरफेस पे लाके, ताकि आप कहानी में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट शो करें या कोई इमोशंस शो करें, तो वो रियल हों। वो बिल्कुल लेक्चर की तरह के ना लगें, बल्कि वो इंसान की ज़ुबान से आते हुए लगें। और अगर कोई ऐसी चीज़ आप लिख रहे हैं जो आपने कभी एक्सपीरियंस नहीं की, तो आप इमेजिन करें, जैसे मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि मैंने एक कहानी लिखी थी, नाबीना एक बच्ची के बारे में, जो कि दुनिया के बारे में जानती है अपनी आया की आँखों के थ्रू। तो और इसी तरह आप मेटाफर्स भी अपने बना सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सॉफ्ट एज़ सिल्क ही हो, सॉफ्ट एज़ कॉर्न सिल्क भी हो सकती है। कॉर्न सिल्क होती है जो भुट्टे में या छल्ली में जो गोल्डन से बाल से उसके ऊपर होते हैं। तो हो सकता है आप उससे किसी चीज़ की मिसाल देना चाह रहे हो। जेंटल एज़ डस्क लाइट भी हो सकता है, और बहुत से हो सकते हैं। एंड आई वुड इनवाइट यू कि आप खुद इनके बारे में सोचें कि किसी चीज़ को नरम होने को अगर आपने मिसाल देनी हो, तो आप किस चीज़ के साथ दे सकते हैं। एज़ फ़ास्ट एज़ हमेशा यूजुअली वो चीता या टाइगर या लेपर्ड, इनके साथ मिसाल दी जाती है। आप गाड़ी से मिसाल दे सकते हैं, किसी और चीज़ से मिसाल दे सकते हैं। और ये एक आपके लिए चैलेंज है, आपके लिए टास्क है। कैन यू ट्राई टू कंपेयर अ बिलवड टू एनीथिंग अदर देन द मून और अ रोज़? हमेशा बिलवड को चाँद से या गुलाब के फूल से तशबीह दी जाती है। आप सोचें कि आप और किस चीज़ से कर सकते हैं। जॉन डेनवर ने भी ज़्यादातर ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर के साथ ही किया, जो गाना शुरू में आपको जिसके बोल दिखाए थे। आप देखिए अगर आप इसमें कोई जिद्दत ला सकते हैं तो। और ये एक तस्वीर है, इसके बारे में आप इमेजिन कर सकते हैं कि इसमें इसमें क्या हो रहा होगा, और आप इसको किसकी नज़रों से बताएँगे। हो सकता है आप किसी पैसेंजर की नज़रों से इसके बारे में बताएँ, हो सकता है आप जो सिविल एविएशन अथॉरिटी का गार्ड वहाँ पे खड़ा हुआ है, उसकी नज़रों से बताएँ कि वो अपनी कहानी बता रहा है कि मैंने कितनी दफ़ा लोगों को मना किया है कि जहाज़ की फ़ोटो ना बनाएँ, और ये फिर एक शख्स आज फ़ोटो बना रहे हैं। और अचानक वो गार्ड कैसा महसूस करता है, उसको हो सकता है बरसों की थकावट उसको महसूस होने लगती है, और वो अपनी जॉब से फ्रस्ट्रेटेड है या नहीं है, या जो भी। सो यू कैन टेक दिस पिक्चर एनीवेयर, इट कैन बी एनीवन्स व्यू पॉइंट, किसी का भी व्यू पॉइंट हो सकता है।